खुद एतमादी, कामयाबी और इज्जत की सीढ़ियां आपको तभी मिलती हैं जब आपका एटीट्यूड ऐसा बन जाता है कि आपकी टक्कर का इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। आपको लोगों की परवाह नहीं रहती। आप अपने आप को प्रूव करना छोड़ देते हैं। आप किसी को जताना बताना छोड़ देते हैं कि आप भी कुछ हैं। आप अपने होंठ सी लेते हैं और अपने काम को कहते हैं कि वो बोले। आप अपने आप को, अपने काम को इतना बेहतर बना लेते हैं, इस तरह के काम करना शुरू कर देते हैं कि आपका काम लोगों को खींचने लगता है। लोगों को पता चल जाता है कि इस शहर में कोई ऐसा बंदा आ गया है जिसमें कुछ खास है, और लोग अपने आप आपको सर्च करने लगते हैं। तो सबसे अहम बात है आपका एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि लोगों को नजर आए। शेर अपने एटीट्यूड की वजह से ही जंगल का राजा है। ईगल अपने एटीट्यूड की वजह से ही सबसे ऊपर उड़ता है, क्योंकि दोनों जानते हैं कि अगर हम एवरेज के साथ रहेंगे तो एवरेज ही बनकर रह जाएंगे। ईगल आपको कभी कबूतरों के झुंड में नजर नहीं आएगा। वो हमेशा ऊंचाई पर अकेला उड़ता है, और जब वो सामने आता है तो कोई परिंदा ठहर नहीं पाता। सारे परिंदे अपने आप ही दाएं बाएं हो जाते हैं। तो अपने एटीट्यूड को कैसे बेहतर बनाना है, क्या होता है एटीट्यूड, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो अपने एटीट्यूड में सबसे पहली और जरूरी चीज जो शामिल करनी है वो है मेरी सोच। मेरा मकसद बहुत बड़ा है। आपकी सोच और आपका मकसद हमेशा बड़ा होना चाहिए। जैसे एक कबूतर था जो एक पिंजरे में पैदा हुआ था। वो उस पिंजरे में ही रहा, वही पला बड़ा, वही जिंदगी गुजारी। उसके मालिक ने उसे कभी भी पिंजरे से बाहर नहीं निकाला था, पिंजरे में ही कैद रखा था। बाहर की दुनिया के बारे में उस परिंदे को कुछ भी इल्म नहीं था कि बाहर भी एक दुनिया है जो बहुत बड़ी है। उड़ने के लिए लंबा खुला आसमान है। वो कबूतर शायद उस पिंजरे में ही मर जाता। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसका मालिक पिंजरा बंद करना भूल गया। पिंजरे का दरवाजा खुला देखकर भी वो कबूतर कितनी ही देर अपनी जगह पर ही बैठा रहा, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं था कि इस पिंजरे से बाहर भी निकला जा सकता है। इस पिंजरे से बाहर भी कोई दुनिया है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम चलकर पिंजरे से बाहर आया। इधर उधर हैरत से देखा कि कहाँ आ गया हूं। फिर उसने उड़ने की कोशिश की। थोड़ा सा उड़कर वो गिर गया। उसने दोबारा कोशिश की। तेज हवा आई और उसे अपने साथ उड़ा कर ले गई। वो आसमान पर उड़ने लगा। पहले तो उसे समझ ही नहीं आई कि वो कहाँ आ गया है। वो सोच रहा था कि उसका मालिक जो उससे प्यार करता है वो कितना परेशान होगा, मुझे ढूंढ रहा होगा। अब वो अपने घर कैसे जाएगा। वो नहीं जानता था कि उसका असल दुश्मन तो उसका मालिक ही था, जिसने सारी जिंदगी उसे पिंजरे में कैद करके रखा, उसको उड़ने से रोका। कितनी ही देर वो कबूतर इधर उधर उड़ता रहा, अपने पिंजरे को जिसको अपना घर समझता था ढूंढता रहा, लेकिन वो उसे कहीं नजर ना आया। थक हार कर वो एक दरख्त पर आकर बैठ गया और रोने लगा। जिस दरख्त पर आकर वो बैठा था उस पर कई परिंदों के घोंसले थे। शाम को जब वो परिंदे लौट कर आए तो उन्होंने उस कबूतर को रोते हुए देखा। सब उसके गिर्द इकट्ठे हो गए और रोने की वजह पूछी। कौन हो भाई, कहां से आए हो, क्यों रो रहे हो? तो उस कबूतर ने सारी बात उन परिंदों को बता दी। सारे परिंदे उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे, जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हो। वो कबूतर तो बेचारा पहले ही परेशान था और जोर से रोने लगा। एक तो मैं पहले ही दुखी हूं और ऊपर से ये सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। उसे रोता देखकर उनमें से एक बुजुर्ग परिंदा बोला, तुझे रोने की कोई जरूरत नहीं, तुझे तो आज नई जिंदगी मिली है। वो बंद पिंजरा तेरा घर नहीं था, बल्कि तेरे लिए कैद खाना था। उस पिंजरे में तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी सारी काबिलियत, तुम्हारी सारी सलाहियतें भी कैद थी। तुम्हारी दुनिया वो छोटा सा पिंजरा नहीं, बल्कि ये नीला आसमान है जो तेरी उड़ान के लिए बना है। इसलिए तो उस पिंजरे को भूल जा और अपने परों को खोलकर इस नीले आसमान का सीना चीरकर
अपनी काबिलियत के जौहर दिखा, तेरी दुनिया बहुत बड़ी है। तो हम में से भी ना ज्यादातर लोग किसी न किसी दायरे में जी रहे होते हैं। हमें भी चाहिए कि हम उस दायरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आएं। और जब हम उससे निकलेंगे तो उस दिन हमें पता चलेगा कि इस दायरे से बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है, जहां कुछ भी नामुमकिन नहीं, कुछ भी अचीव किया जा सकता है। तो जब कुछ भी अचीव किया जा सकता है तो फिर हमें छोटा सोचने की जरूरत नहीं। अपनी सोच को बड़ा करो और कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश करो। दूसरी बात जो आपके एटीट्यूड में होनी चाहिए वो है दूसरों की बात सुनना। इस दुनिया में हर कोई चाहता है कि मेरी बात सुनी जाए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझा जाए, मेरे दर्द को महसूस किया जाए। मेरी तकलीफ सबसे बड़ी है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। यहाँ पर हर कोई अपनी सुनाने में इतना मसरूफ है कि दूसरों की बात सुनने का ना तो उनके पास टाइम होता है और ना ही उन्हें जरूरत होती है। और ऐसे में बेस्ट एटीट्यूड ये होता है कि पहले दूसरों की बात सुनी जाए, समझी जाए और फिर उन्हें तरीके से अपनी बात समझाने की कोशिश की जाए। जब हम पहल करेंगे, दूसरों को बोलने का मौका देंगे, उनकी बात समझेंगे, तो वो हमारे गर्विदा हो जाएंगे। हमें दुनिया का बेहतरीन इंसान, अपना हमदर्द और दोस्त समझेंगे। और तीसरी बात ये कि आपको सपोर्टिव होना चाहिए। इस दुनिया में टांगे खींचने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सहारा देने वाले ना होने के बराबर। जब कभी आप अपने ख्वाबों का पीछा कर रहे हो और हर कोई आपका मजाक उड़ा रहा हो, आप पर तनकीद कर रहा हो, और वहां पर एक शख्स आकर आपके कंधे पर हाथ रखकर आपका हौसला बढ़ाए, जो कहे कि मुझे तुम पर यकीन है, तुम्हारे सपनों पर यकीन है, तुम उन्हें जरूर पूरा करोगे, तुम कर दिखाओगे। जो तुम्हें थपकी दे, जादू की जप्फी दे, तुम्हें सपोर्ट करे, तो ऐसा शख्स आपको कभी नहीं भूलेगा, जिंदगी भर याद रहेगा। दोस्तों, सपोर्टिव होना एक बहुत बड़ी खूबी है जो हर किसी में नहीं होती। जिस बंदे का एटीट्यूड सपोर्टिव होता है वो लोगों के दिलों में बहुत जल्दी अपनी जगह बना लेता है और लोग उसे कभी नहीं भूलते। दोस्तों, सिंपल चीजें तो हर कोई कर लेता है, पानी के बहाव के साथ तो सब बहते हैं, लेकिन दुनिया सिर्फ उन्हें याद रखती है जो बहाव के खिलाफ तैर कर दिखाते हैं। तारीख के पन्नों पर सिर्फ उनके नाम दर्ज होते हैं जिन्होंने वक्त का रुख मोड़ कर दिखाया, जिन्होंने मुश्किलों के सामने हार नहीं मानी, चैलेंजेस को कबूल किया, आगे बढ़े और नया रास्ता खोज कर दिखाया। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में चैलेंज लेना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों से ही सब प्यार करते हैं, उन्हें अपना लीडर मानते हैं, और जो हालात से डर जाएं, जो गिव अप कर दें, जो हार मान ले, दोस्तों पीछे हटने वालों की कोई इज्जत नहीं करता। और दोस्तों, एक खूबी, एक एटीट्यूड जो आपके अंदर होना ही चाहिए वो है केयरिंग होना। केयरिंग होना अपने लिए और अपनों के लिए, दूसरों की फीलिंग्स की केयर करना, दूसरों के जज्बात की केयर करना, पसंद नापसंद का ख्याल रखना, अपनों की जरूरतों का ख्याल रखना, उनकी बात को कहे बिना ही समझ जाना। अगर आपका कोई अपना, कोई दोस्त परेशानी में है और वो आपसे मदद मांगता है या मदद नहीं भी मांगता और आप आगे बढ़कर उसकी मदद को आ जाते हैं, तो ये है केयरिंग एटीट्यूड। किसी की मुसीबत, तकलीफ, परेशानी आपसे देखी नहीं जाती, तो ये है केयरिंग एटीट्यूड। और सबसे बढ़कर ये कि आपको अपनी केयर करनी चाहिए, अपने आप को सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए कि कोई आपको हर्ट ना कर सके। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।